हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा आज आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी को ओडिशा की रहने वाली एक युवती ने मेरे इंस्टा अकाउंट पर भेजा है। एनाबेल, एक शैतानी गुड़िया नाम की इस स्टोरी में वाकई में मुझे दम लगा। चलो दोस्तों देखते हैं कि एनाबेल की कहानी आखिर क्या है। यह कहानी शुरू होती है सन 1920 से, जब अमेरिका के एक लेखक ने अपनी एक किताब में इसका वर्णन किया। एक बार वह अपने घर के पिछवाड़े में टहल रहे थे, तभी उनको वह गुड़िया पड़ी हुई मिली। उन्होंने पहले कभी इस गुड़िया को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये गुड़िया उनकी तो नहीं है, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया कि वह गुड़िया उनकी नहीं है। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और गुड़िया को अपनी बेटी को दे दिया। उस गुड़िया को देखकर उनकी बेटी बहुत खुश हुई। वह उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको गुड़िया के साथ इतना लगाव हो गया कि वह गुड़िया को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घर में अकेली बैठी उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और उस गुड़िया से बातें भी करने लगी। उसके पिता को अपनी बेटी का उस गुड़िया से लगाव देखकर उसकी चिंता होने लगी, लेकिन बच्ची समझकर वह उसे नजरअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन जब उसकी बेटी 13 साल की हुई, तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए जब भी उसे वैक्सीन दी जाती, उसका उल्टा प्रभाव ही पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वह गुड़िया रहस्यमय तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वह गायब भी हो गई। यह कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वह गुड़िया कई सालों तक कहीं भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे, लेकिन 1960 में यह गुड़िया जैकी स्टोन नाम की एक दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को वह गुड़िया बहुत पसंद आ गई। उन्होंने उस गुड़िया को खरीद लिया। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह गुड़िया भूतिया है। उन्होंने यह गुड़िया अपनी बेटी अलीशा को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। अलीशा उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वह अपनी मम्मी की लाई हुई इस गुड़िया से बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वह हैरान भी थी, क्योंकि उसकी गुड़िया के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। फिर भी उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने गुड़िया को अपने कमरे में सजाकर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह गुड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम निक्की था, उसको यह गुड़िया शुरू से ही अजीब लग रही थी। उसने अलीशा को यह गुड़िया अपने कमरे में रखने से मना भी किया था, लेकिन अलीशा ने उसकी बात नहीं मानी। इस गुड़िया के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। अलीशा ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती थी। अलीशा ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और फिर अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। अलीशा की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस गुड़िया को कमरे से निकाल दो, क्योंकि यह एक श्रापित गुड़िया है। लेकिन अलीशा ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिलते रहे। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि गुड़िया की छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए हैं। क्योंकि वे नर्सिंग कर रही थी, तो उन्हें इसका पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह लाल रंग वास्तव में खून था। इस बात पर अलीशा की सहेलियों ने गुड़िया को बाहर फेंक देने को कहा, लेकिन अलीशा ने उनकी बात नहीं मानी। सच यह था कि अलीशा को इस गुड़िया से अजीब तरह का लगाव सा हो गया था। एक दिन निक्की घर में अकेली थी और अलीशा अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी निक्की को अलीशा के चीखने की आवाज आई। वह यह भूल गई थी कि अलीशा तो घर में है ही नहीं, और जब वह अलीशा के कमरे में गई तो उसने देखा कि उस कमरे में गुड़िया के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से निक्की के चीखने की भी आवाज आई। इत्तेफाक से उस समय अलीशा और उसकी सहेली आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो निक्की बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे।
अलीशा और उसकी सहेली ने निक्की को हॉस्पिटल भर्ती करवाया। 2 दिन बाद निक्की को होश आया। उसने बताया कि उस पर हमला गुड़िया ने किया था। यह बात सुनकर अलीशा हैरान रह गई। अलीशा तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उसकी बात सुनकर उसे अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इस गुड़िया में बुरी आत्मा का साया है और वे इस आत्मा को संभालने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए उन्होंने यह केस भूत प्रेतों के एक्सपर्ट मिस्टर जॉन को दे दी। मिस्टर जॉन अगले दिन ही अलीशा के हॉस्टल पहुंच गए। उन्होंने वहां रुककर अलीशा और गुड़िया के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस गुड़िया के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा गुड़िया से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इस आत्मा ने अलीशा का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया को जल्दी ही अलीशा से दूर ले जाना होगा। यह सुनकर अलीशा बहुत घबरा गई और गुड़िया को ले जाने के लिए हाँ कर दी। मिस्टर जॉन ने गुड़िया को अपनी कार में रखा और अपनी भूतिया रिसर्च लैब में ले जाने लगे। तभी पिछली सीट पर पड़ी वह गुड़िया किसी इंसान की तरह बैठ गई। कार में जब मिस्टर जॉन का ध्यान शीशे की तरफ गया तो उनके पसीने छूट गए। वह गुड़िया आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक से रास्ते में उनकी कार ने काम करना बंद कर दिया। हाईवे पर कार का बैलेंस बिगड़ जाने पर कार एक बड़े ट्रक से जा टकराई। खुशकिस्मती यह रही कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई। उनके सिर से खून बह रहा था। किसी तरह से मिस्टर जॉन ने अपने आप को संभाला और कार ड्राइव करके अपनी लैब तक पहुंच गए। वहां उन्होंने गुड़िया को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया। उन्होंने एक बड़े से शीशेदार बॉक्स में इस गुड़िया को बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को एक प्राइवेट म्यूजियम में रखवा दिया। आज भी आप इस शैतानी गुड़िया को इस म्यूजियम में देख सकते हैं। उस बॉक्स पर साफ साफ एक वार्निंग भी लिखी हुई है, एनाबेल, एक कातिल गुड़िया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।